Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome on this channel. आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक ट्रिक कराने वाला हूं जिससे आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के जो दो रे डायग्राम है वो सिर्फ ये एक ही रे डायग्राम में आ जाएंगे। कहां ऑब्जेक्ट रखो, कैसी इमेज बनेगी, वो सब कुछ, ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट करो, मिरर की तरफ या मिरर से दूर, तो इमेज कैसे शिफ्ट होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, हर एक चीज सिर्फ एक ही रे डायग्राम में आपको समझाऊंगा। ये है आपका मास्टर रे डायग्राम। जैसा कि मास्टर रे डायग्राम मैंने आपको कॉनकेव मिरर में भी कराया है। दिस सेशन इज ऑलरेडी देयर ऑन दिस चैनल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कॉनकेव मिरर का मास्टर रे डायग्राम नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये सब मैंने कराया था। कॉनकेव मिरर इज क्वाइट डिफिकल्ट, कॉन्वेक्स मिरर इज मच 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 मोर इजियर देन दैट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिलेगी। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप इसकी स्टोरी डाल सकते हो और वहां पे मुझे टैग कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अभी हम समझेंगे कि किस तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर के सारे यानी कि सिर्फ दो ही है, वो दोनों रे डायग्राम को कैसे एक ही डायग्राम में बना सकते हो। सो इससे आपको क्या होगा कि याद रखने में इजी हो जाएगा। आपको एग्जाम तक सिर्फ ये क्या करना है, मैंने आपको कॉनकेव मिरर का मास्टर रे डायग्राम भी कराया। देखो, एक रे डायग्राम जिसमें 6 के 6 रे डायग्राम कंबाइन हो गए, सब इसमें एक्सप्लेन होता है। ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाओगे, इमेज कैसी होगी, कब बड़ी होगी, कब रियल होगी, कब इन्वर्टेड होगी, कब वर्चुअल होगी, सब कुछ। ऐसा ही से मास्टर रे डायग्राम हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी समझते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले हम वो पॉइंट्स बना लेते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। ये हमारा है पोल, फिर यहां पे कहीं हमारा होगा फोकस। तो ये हमने दोनों के दोनों पॉइंट्स बना लिए। नाउ what we will do is we will keep the object at infinity, but on principal axis somewhere we have to make infinity, right? तो कहीं तो infinity बनाना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम infinity मान लेते हैं, ठीक है? इसको हम infinity बोलेंगे ताकि हम कहीं ना कहीं infinity बना पाए। तो अभी मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाऊंगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेट्स से ऑब्जेक्ट को लाए, हम यहाँ पे खड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और आप ऐसा बोल सकते हो इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनने वाली है। हमने सबसे पहले रे डायग्राम में यही देखा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज। देखा कि नहीं ये वाला पॉइंट? ठीक है। फिर हम जैसे इस ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जाएंगे, सो लेट्स मेक दिस ऑब्जेक्ट हियर। ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे बनाते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और उस केस में इमेज जो है थोड़ी सी आगे बनती है, इधर कहीं बनती है, ठीक है? सो ये देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है तो आपकी इमेज फोकस और पोल के बीच में है, इस तरह से। तो आपने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा जाएगा उतना जो ये हमारा इमेज है वो फोकस से पोल के तरफ जाते हुए बड़ा भी होते जाएगा। तो ये हमारा इमेज है। समझे कि नहीं? इस तरह से इमेज का नेचर होगा। और ये दोनों की दोनों इमेज वर्चुअल तो है ही क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, और इरेक्ट भी है क्योंकि खड़ी इमेज बन रही है, और ये डिमिनिश्ड है यानी कि छोटी है। मैं मान रहा हूं कि यहां से यहां जाते जाते बड़ी होती जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो छोटी है ना, इसलिए डिमिनिश्ड भी बोलूंगा मैं। समझे कि नहीं? आई होप आप समझे। दिस इज द मास्टर डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ऑब्जेक्ट को किधर रखते हो। समझ में आ गया? इमेज जब आपको छोटी चाहिए, वर्चुअल चाहिए, तो याद रख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करने का। तो इसको एक हम समरी बना देते हैं। अभी हमें समरी रहेगी तो क्या एग्जाम में बिना रे डायग्राम के भी रे डायग्राम याद रहेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ दो रे डायग्राम देता है। कितने रे डायग्राम देता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर ओनली गिव्स यू 2 रे डायग्राम्स। ये दोनों के दोनों रे डायग्राम्स में इमेज का नेचर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, VED। समझे कि नहीं? सो हमेशा इमेज का नेचर जो है वो कैसा रहने वाला है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों में फिक्स है, हमेशा ऐसे ही रहेगा।
अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दोनों रे डायग्राम कौन से हैं. तो फर्स्ट इज एंड सेकेंड इज, फर्स्ट इज लाइक व्हेन यू कीप ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इंफिनिटी होगी. और दूसरा व्हेन इंफिनिटी और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा. सो इफ वी मेक लाइक प्रिंसिपल एक्सिस ओवर हियर, सो लेट्स मेक अ प्रिंसिपल एक्सिस ओवर हियर. यहाँ पे हम बनाए प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी यहाँ पे कहीं बना देना है, ताकि हम एक याद रखने वाला समरी बना रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा कुछ, ये नहीं परफेक्ट जैसा ही बनाया. एनीवेज, चलिए, तो हम सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पर, तो आपको आपकी इमेज जो है वो मिलेगी फोकस के ऊपर. फिर जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे थोड़ा सा आगे इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो आपको आपकी इमेज मिल जाएगी पोल, फोकस और पोल के बीच में, थोड़ी सी बड़ी होगी. सो ये हमारी दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये दोनों हमारी इमेज की पोजीशन है. आई होप कि आप समझ पाए, ये दोनों की दोनों हमारी इमेजेस है एंड ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है. ठीक है, सो आई होप आप समझ पाए. दिस इज मच इजियर देन यू फील कि हाँ लाइट इतना डिफिकल्ट है. नहीं, इतना डिफिकल्ट कहाँ है बेटा, इतना इजी है. आप समझ पा रहे हो कि नहीं. मास्टर डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से आपको याद रखने हैं. ठीक है, ये मैंने रे डायग्राम ही बना दिया है. डायग्राम्स लिख लेता हूँ उसको. ठीक है, तो सो ये है हमारे कॉन्वेक्स मिरर के मास्टर डायग्राम. आपको याद रखना है, ये याद रखो, ऐसे समरी में याद रखना है, ऐसे समरी में याद रखो. सो इस तरह से हम मास्टर डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा है. सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. आपकी जो भी फीडबैक है और आपके जो भी वर्ड्स है वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और आपके जो भी स्कूल के, ट्यूशन के, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के जो भी फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल के ऊपर एकदम इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं उनके पूरे सिलेबस के लिए, है ना, ताकि उन लोग भी यहाँ पे आए और एकदम डिटेल में पढ़े और हर कोई बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन वाला कंटेंट मिले. ठीक है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप यहां से नॉलेज लेके जा रहे हो तो ये नॉलेज को बांटिए. नॉलेज बांटने से बढ़ता है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को बांटोगे तो आपका नॉलेज कम हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करिए. आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो यहाँ पे है, जिसमें मैं आपको सारे क्लास की अपडेट, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स सब वहां पे अपडेट करता हूं. आप सारे क्लास का लिंक यहाँ से देख सकते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, आप स्टोरी डाल के, अगर आपको थैंक्स करना है या फिर आपको मुझे टैग करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे. आपको अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचाना है मैसेज कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, यहाँ पे अच्छे वीडियोस मिलते हैं आपको सीखने के लिए. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी टैग कर सकते हैं. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस. चलिए, तो आई होप आपको ये मेरा काम पसंद आया. इसी तरह से हम वापस मिलेंगे अगले सेशन में. लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.